बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्ली वलीकल हुज्जत इब्निल हसन सलावातुका अलैहि वला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्साअ व फ़ी कुल्ली साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अस्सलाम वालेकुम सामीन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुशामदीद। मैं आज आपके सामने इल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ जहाद बिल विलायत से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म पेश करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शयातीन की चालों, हरबों और गुमराहकुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहते हैं तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarakhatamulauliya.com से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। बंदे के लिए असबाब कौन पैदा करता है? तवक्कल किस बात का समर है? इंसान तवक्कल की मंजिल पर कब पहुंचता है? तवक्कल का आला मुकाम क्या है? वली ज़मान अलैहिस्सलाम का तसर्रुफ़ और इख्तियार हर शय पर है, यानी बंदे की निगाह में असबाब ज़ाहिरी नज़र ना आए मगर मौला और आका उन असबाब को पैदा करते हैं, बल्कि उनको मतलूबा फ़र्द तक पहुंचा देते हैं। बंदा जब तक मानवी और रूहानी लिहाज से तरक्की करता हुआ अपने नूरे ईमान के कमाल पर ना पहुंच जाए, और जब नूरे ईमान से इत्मीनान पैदा होता है, ये तब ही होता है जब मर्तबा यकीन में इजाफ़ा हो तो नूरे तवक्कल खुद ही ज़ाहिर हो जाता है। यानी ये वस्फ़ तवक्कुल दर हकीकत ईमान और यकीन का समर है। फिर मालिक कायनात ने तवक्कल में ख़ास रूहानी दर्जा छुपाया हुआ है, क्योंकि अहले ईमान का तवक्कुल और है और अहले उर्फ़ा का तवक्कुल और है। इसी तरह औलिया कराम का अपना मर्तबा है, लिहाजा तवक्कल के मदारिज के तय करना हर एक के लिए लाजिम है, क्योंकि इसी से रज़ाए इलाही में राज़ी रहना मख्फ़ी है। क्योंकि बंदा दुनिया को तर्क करके ज़ाते हकीकी पर तवक्कल करता है। जब नफ्स को मुजाहिदे में डाल दिया जाता है तो नफ्स एक ज़ात पर इर्तिकाज़ रखता है। ये इर्तिकाज़ रूहानी और नफ्सी मंजिल है, जहाँ पर बिला तवक्कल सफ़र रूहानी को जारी रखना महाल हो जाता है। इसलिए तवक्कल का नूर असल में मर्तबा मूतू कबला अंता मूतू के बाद हासिल होता है। जब नफ्स रूह का हमसफ़र बन जाए तो दोनों एक होकर परवाज़े मलकूत नूरानिया करते हैं। इसीलिए कल्ब में तवक्कल का नूर ज़ाहिर हो जाता है और बंदे पर इत्मीनान की हालत कायम हो जाती है। तवक्कल का आम दर्जा यह है कि बंदा दुनियावी मकासद को पा लेता है, इसीलिए ज़ाहिरी एतबार से दुनियावी अगराज़ पाने में भी मालिक ही का करम शामिल होता है। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मालदारी और इज़्ज़त गर्दिश करती रहती है, जब तवक्कल का मुकाम मिल जाए तो वहीं डेरा डाल देती है। यानी असल तवक्कल ये है कि अगर अब्द पर मसाइब और मुश्किलात के पहाड़ भी टूट पड़ें तब भी अल्लाह पर तवक्कल करे। करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हर शहादत के वक्त सिर्फ अल्लाह पर तवक्कल किया, यानी मसाइब में अल्लाह से बढ़कर कोई दोस्त नहीं होता। यही मुकाम तवक्कल का आला मुकाम है, जहाँ अब्द के पास कुछ ना रहे मगर ज़ाते हक पर ही भरोसा कायम रहे। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से मनकूल है कि जो अल्लाह पर तवक्कल करता है तो वो उसके लिए काफ़ी है। फरमाया, तवक्कल अलल्लाह के दर्जात हैं, इनमें से एक ये है कि तुम अल्लाह पर अपने तमाम मामलात में तवक्कल करो और जो सूरत तुम्हारे पेश आए उस पर राज़ी रहो, और ये जान लो कि वो तुम्हारे खैर और फजल को नहीं रोकेगा, और ये समझ लो कि इस बारे में अल्लाह का हुक्म यही है, अल्लाह पर तवक्कल करो और अपने मामलात उसके सुपुर्द करो और हर मामले में उस पर भरोसा करो। इस हदीस से अव्वल हमें यह मालूम होता है कि अल्लाह पर भरोसा करना कितना अहम है, यानी हर मामले में उससे राज़ी रहना, क्योंकि रज़ा और तवक्कल एक दूसरे के लाजिम व मलजूम हैं। बंदा अगर राज़ी रहेगा तभी तवक्कल पर कायम रहेगा। तवक्कल के नताइज और समरात में मनाजिल आला तय हो जाती हैं, क्योंकि अपने मालिक पर भरोसा बंदे के सफ़र रूहानी में इंतहाई मुआवन होता है। बंदा जब नूरे हुज्जत ज़मान अलैहिस्सलाम पर तवक्कल करता है तो अपना हर मामला आपके सुपुर्द करता है, क्योंकि कुल आलमीन में आप ही अल्लाह के विलायत के अमीन और रज़ाए इलाही का मयार हैं।
اللہ پر توکل تب ہی حاصل ہوگا جب اللہ کے نور ولی زمان کی مدد اور رضا مل جائے۔ اس لیے بہترین توکل کا ذریعہ رضائے الہی کا حصول ہوتا ہے۔ حضرت جان کا بھروسہ تھا اور چاہتے تھے کہ ان کا نام بھی شہداء کی لسٹ میں شامل ہو جائے، مگر مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا کل کے شہید ہونے والوں میں آپ شامل نہیں۔ تو قلب و روح جو نور حجت دوراں کے سمندر بحر بے قرار میں سیراب ہونے کے لیے بے قرار تھے، تڑپ کر اس قدر روئے کہ آنسوؤں کے قطرات رخسار سے ٹپک رہے تھے۔ جب مولا نے نوید سنائی کہ آپ کا نام شامل ہو گیا ہے تو خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا، مگر اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مولا نے بھی آپ کا توکل دیکھا تو تب یہ اعزاز عطا فرمایا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ راہ عشق میں توکل اہم ہتھیار ہے، کیونکہ نفس کی ترقی بغیر تزکیہ و ریاضت کے محال ہے، اس لیے متوکل کا نفس نورانی لطیف ہوتا ہے۔